संरक्षी बल और असंरक्षी बल। संरक्षी बल किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होकर किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करता है। यहाँ पे था संरक्षी बल में बिंदु पथ की स्थिति में किया गया कार्य शून्य होता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पूर्णतः पुनर्प्राप्ति योग्य होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, स्थितिकी और स्प्रिंग और चुंबकीय बल। और असंरक्षी बल में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। बंद पथ की स्थिति में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, किया गया कार्य पूरी तरह से वापस नहीं मिल पाता है, कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है, आमतौर पर ऊष्मा के रूप में। असंरक्षी बल के उदाहरण क्या क्या है? घर्षण बल और खिंचाव बल है। घर्षण खिंचाव वह बल है जो किसी तरल पदार्थ, वायु या द्रव्य के माध्यम से गतिमान किसी वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। गति के नियम। गति के नियम गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले जड़त्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। एक झुके हुए तल पर वस्तुओं की गति को देखकर गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बल उन पर कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं एक समान गति से चलती है। गैलीलियो ने निबंधों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसका नाम था डे मोटो, जिसका अर्थ होता है गति पर। गैलीलियो की पहली पुस्तक ला बिलांसेंटा था, मतलब इसका अर्थ होता है द लिटिल बैलेंस, और 1586 में प्रकाशित हुई थी। न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। न्यूटन का पहला गति का नियम क्या था? जड़त्व का नियम था। न्यूटन के पहले गति के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है और एक गतिशील वस्तु स्थिर वेग से गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। जड़त्व के प्रकार। पहला है विराम का जड़त्व। यह किसी वस्तु की तब तक विराम अवस्था में रहने की प्रवृत्ति है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। उदाहरण के लिए जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं तो सूखे पत्ते और फल गिरते हैं। दूसरा है गति का जड़त्व। यह किसी वस्तु की एक सीधी रेखा में निरंतर गति से चलती रहने की प्रवृत्ति है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। उदाहरण के लिए चलती कार में बैठा व्यक्ति अचानक से कार्य रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि हमारे पैर सतह के संपर्क में होते हैं। तीसरा है जड़त्व का दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व जब किसी वस्तु की प्रवृत्ति है कि उससे तब तक उसी दिशा में चलती रहे जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे जब कोई कार तीव्र मोड़ लेती है तो आपका शरीर कार्य की नई दिशा के अनुसरण करने की बजाय दूसरी दिशा में चलने लगता है जिस दिशा में वह पहले चल रहा था। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के। गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम कहता है कि बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यह बराबर m में। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल और वस्तु के द्रव्यमान पर कैसे निर्भर करता है। उदाहरण के लिए चोट से बचने के लिए गेंद को पकड़ते समय एक क्रिकेटर अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर, F बराबर m में। F बराबर kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। व्युत्पत्ति। संवेग में परिवर्तन की दर mv माइनस mu। समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर बराबर mv माइनस mv बाई t होता है। गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाएगी। उदाहरण के लिए जब बंदूक से गोली चलती है तो गोली आगे की ओर बल लगाती है और बंदूक एक समान और विपरीत बल लगाती है जिससे वह पीछे की ओर वापस लौटती है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर असंतुलित बल द्वारा कार्य न किया जाए। गतिशील वस्तु निरंतर गति और दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर असंतुलित बल द्वारा कार्य न किया जाए। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। यह बराबर m में होता है।
प्रतिक्रिया, जैसे बंदूक पर प्रतिक्षेप बल लगाते हैं, जब बंदूक की गोली निकलती है तो बंदूक से पीछे की ओर जाती है। कार्यवाही मतलब गोली का त्वरित बल हो गया। आवेग और संवेग। संवेग किसी वस्तु की गति की मात्रा को प्रमाणित करता है, जिसे उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। P बराबर यम वी। P एक सदिश राशि है, यम अदिश राशि है और V एक सदिश राशि है। आवेग। आवेग किसी वस्तु के संवेग में होने वाला परिवर्तन है, जो अल्प समयावधि में उस पर लगने वाले बल के कारण होता है। आवेग और संवेग में संबंध यहाँ पे होता है। आवेग संवेग प्रमेय क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी होता है, बराबर एफ इंटू मी होता है, एफ यम इंटू डेल्टा वी होता है। संवेग का संरक्षण। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि एक बंद प्रणाली में कुल संवेग स्थिर रहता है, जिसका अर्थ है संवेग ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि केवल हस्तांतरण किया जा सकता है। संवेग का संरक्षण। यम1 प्लस यम2 बराबर यम1 प्लस यम1 हो गया। यम1 प्लस यम2 बराबर यम1 प्लस यम2। इस समीकरण में यम1 और V1 द्रव्यमानों के द्रव्यमान, यम1 यम2 वस्तुओं का द्रव्यमान है और यूएन और U2 वस्तुओं की प्रारंभिक गतियां हैं और V1 V2 वस्तुओं की अंतिम गतियां हैं। द्रव्यमान में नहीं, केवल गति में परिवर्तन होता है। प्रश्न इससे रिलेटेड प्रश्न है ये।